नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ आईक्यू बाय जतिन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन की डेफिनेशन से। द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एन सिंबल को हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। लाइक मेरे पास एग्जांपल ले लो, तो मेरे सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट है जिसको मैंने 1 2 नाम दे दिया, ठीक है। कोई सी भी तरह के दो एलिमेंट होंगे, तो मैं x से x के बीच में टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 मैपिंग देखूंगा कितनी आएंगी। जितनी भी मेरे पास 1 1 ऑन 2 मैपिंग्स आएंगी उसको मैं परमुटेशन के अंदर लिख के और उसको एक सेट के अंदर रख दूंगा। अगर उस सेट को मैं बोल लूँगा मेरा सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। एक तरह से हम 1 1 ऑन 2 फंक्शन से ही डील कर रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। दो फंक्शन को आपस में मतलब कि आप कहते हैं फोक कर लो, f1 o f2, तो आपके पास जो नया फंक्शन बनता है f3 वो उसी के अंदर रहेगा। तो हम फंक्शन का ही कम्बिनेशन निकाल के तीसरा फंक्शन कौन सा बनेगा इस चीज़ को ही चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन के अंदर ही नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में उनके नेचर को डील करते होते हैं इसमें। तो इसके अंदर हमारे पास खास बात ये निकल के आती है कि जब भी आप किसी भी एक सेट से दूसरी सेट के बीच में नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन चेक करते होते हो तो हमारे पास ऑर्डर में ऐसा निकल के आएगा फैक्टोरियल एन, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स करते गए हैं ताकि हमारे पास फुल डिटेल आ जाए सारी एग्जांपल वाइज और समझ भी आ जाए कि हमारे पास पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स का इसके अंदर क्या रोल रहा, ठीक है। इवन ओड का मतलब क्या है और इसके अंदर बाकी भी चीजें एलिमेंट्स के हम देखते हैं। अब बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम अपने S1 से, ठीक है। राइट डाउन ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ S1। S1 हमारे पास हो गया सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 1। तो इसके अंदर हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, एक। तो मैंने यहाँ पे 1 को ही टेक कर लिया। आप चाहे ए टेक कर लें चाहे बी टेक कर लें, आप जो मर्जी एलिमेंट यहाँ लिख ले, मतलब कि आपके पास सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए आपका, इसका मतलब मेन रोल बस यही है, ठीक है। आपके अंदर सेट के अंदर किस तरह का एलिमेंट पढ़ाया गया है आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, बस आपको ये पता है, ये और आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, फैक्टोरियल 1 = 1। अब आपने इसका परमुटेशन ग्रुप बनाना है, तो टोटल नंबर इसके 1 1 ऑन 2 फंक्शन चेक करोगे एक्स के, जो आपके पास ये सेट आपने लेट का रहेगा, ठीक है। इसके जितने आप इसे देखोगे एक ही एलिमेंट है तो इसके पास आपके पास एक ही 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनेगा कि 1 1 पे फिक्स होगा। मैंने आपको बताया ही था कि जब आपके एलिमेंट जो आपके पास सेट के एलिमेंट अगर वो खुद पे ही फिक्स हो रहे हो तो वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा यूनिक होता है। किसी भी आप फंक्शन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे भी एक यूनिक ही बनेगा, आपके एक से ज़्यादा आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर नहीं बन सकते। तो चलिए इसके रिगार्डिंग एक टेबल देखते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज आती है सीरियल नंबर। लिखे मैंने सीरियल नंबर मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ टाइप के आपके पास एलिमेंट आने वाले हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे ही खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास जो एक टाइप आई, ठीक है, वो सिर्फ आइडेंटिटी आई, उसके अलावा कोई और टाइप आई नहीं परमुटेशन की, ठीक है। उसके बाद परमुट पार्टीशन देखेंगे। 1 की पार्टीशन क्या होती है, 1 ही रहने वाली है, 1 से न ज़्यादा होने वाली ना कम होने वाली, ठीक है। तो उसको हम पार्टीशन हमारे पास एक ही आई। अब बात करते हैं नेम। नेम देंगे से आइडेंटिटी फंक्शन, जो मतलब कि अगर आपके जो भी सेट लिए, अगर S3 लिए उसके 3 एलिमेंट, तीनों एलिमेंट खुद पे ही फिक्स होते हो तो हम उस फंक्शन उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 1 पे फिक्स हो रहा था तो हम इसे आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम दिया था। टाइप ये दिखने में किस तरह होगा, इसको इस तरह लिख दीजिए, ये इसको अब इस तरह भी लिख दीजिए तो भी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ही गिना जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, एक ही होगा। पूरे ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट है तो ये खुद भी एक ही तरह होगा। कि मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आपके कितने नंबर मतलब कि होंगे, तो एक ही होगा, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर S1 के अंदर कितने होंगे। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितने होने वाला है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी खुद ही है, क्योंकि हम अभी तक ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ते गए हैं, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये इवन परमुटेशन है या ओड परमुटेशन है, ये मेन है।
इसको किस तरह चेक करें कि आइडेंटिटी हमारे पास इवन परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन है। इसको समझने का तरीका देखिए कि हमारे पास जो एलिमेंट पहले यहाँ पे लिखा हो पार्टीशन पे, उसको यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ पे हमने पार्टीशन के अंदर जितने नंबर ऑफ इंटीजर यहाँ पे इंक्लूड करें, जैसे यहाँ पे एक ही था, हमने एक इंटीजर यूज करा है, तो -1 कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास इवन परमुटेशन है, क्योंकि 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, पहले जो नंबर यहाँ पे एज इट इज पड़ा था, इंटीजर पड़ा था, उसको तो यूज कर लिया। फिर यहाँ पे हमने वो नंबर यूज कर, हमने नंबर ऑफ इंटीजर कितने यूज करे, माइनस में हमने वो करा है, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर हमने कितने यूज करे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा चार्ट बन गया इसका कंप्लीट। अब बात करते हैं S2 की। S2 में आपको ये पार्टीशन का मतलब इवन ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइप्स ज़्यादा रहने वाली है। अब बात करते हैं सबसे पहले S2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं। S2 का फैक्टोरियल 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स। हमारे पास इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी पार्टीशन की। 2 की पार्टीशन कितनी तरह की हो सकती है। 2 की पार्टीशन सिर्फ 2 तरह से हो सकती है, 1+1 या 2, उससे ज़्यादा आप इसकी पार्टीशन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसकी, जो हमारे पास 1+1, अब इसका यहाँ पे पार्टीशन का रोल क्या रहा है। जैसे कि हमारे जो पिछला ग्रुप था उसकी पार्टीशन 1 की हमने 1 लिख दी थी, यहाँ पे हमने 1+1 लिख दिया था। यहाँ पार्टीशन में 1 आने का मतलब है कि आपके 2 एलिमेंट, ठीक है, S2 के अंदर 2 एलिमेंट फिक्स हो रहे हैं, मतलब वो खुद पे ही जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये रहने वाला है। 2 का मतलब फिक्स नहीं हो रहे, इंटरचेंज होंगे आपस में, ये चीज़ का थोड़ा सा रोल रहेगा। और साथ ही साथ आप उस चीज़ को और बेटर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि ये देखो, हमने आपने पार्टीशन कर ली, तो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हो कि ये कितने आएंगे। जैसे यहाँ पे 1 था, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट था, आपस में फिक्स हो रहे थे। तो अब इसको एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 2, इसका फैक्टोरियल 2 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। फैक्टोरियल जो हमारे पे ये 2 है, इसका फैक्टोरियल 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 कितनी बारी आ रहा था, 2 बारी आ रहा है, 1+1, यहाँ पे 1 2 बारी रिपीट कर रहा है, तो 1 इसको डिवाइड कर दिया 1 की पावर 2 से, और 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे जो पर्टिकुलर इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। इसको वापस समझते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था 2 = 2, अब इसमें समझते थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। इस चीज़ में उसको तो समझते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, फैक्टोरियल 2 पर लिख दिया। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो मैंने 2 की पावर 1 कर दिया। जो इसकी पावर है उसका फैक्टोरियल यहाँ लिख दिया, ठीक है, डिवाइड के अंदर ही, मल्टीप्लाई में। तो इसका क्या आया, उससे डिवाइड कर दो, जितना भी आपके पास नंबर आएगा वो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा पर्टिकुलर दिस टाइप के, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझते गए हैं। थोड़ा सा पार्टीशन से हमें क्या पता चला, पार्टीशन से अगर आपको ये पता चला, अगर आपने पार्टीशन में 1 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 1 को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जो सेट है ना, जैसे यहाँ पे 1 और 2 था, तो इसके अंदर आप अपने एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 1 2 2 बार यूज़ करा, तो इसका मतलब हम अपने दोनों एलिमेंट को ही फिक्स कर रहे हैं, मतलब 1 को 1 पे भेज रहे हैं, 2 को 2 पे भेज रहे हैं। ये फिक्स करने का नोटेशन हो गया, जहाँ पे अगर आपके पार्टीशन के अंदर 1 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसपोजिशन बना रहे हैं, इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि आप 1 2 2 टप्पल वाला या 2 साइकिल वाला एक, ठीक है, आप परमुटेशन बनाएंगे, यहाँ पे 2 आने का मतलब है। अगर यहीं अगर आप S3 में देखोगे तो हमारे पास 3 साइकिल हम आगे यूज़ करेंगे, जिसको मैं आपको अगले S3 के अंदर ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसे हम जो हमारे पास बोलेंगे, इस तरह के आइडेंटिटी फंक्शन का नाम देंगे, जहाँ पे हमारे पास फिक्स होगा। और आइडेंटिटी फंक्शन का नंबर में हमारे पास कितना होता है, हमेशा 1, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोजिशन की। ट्रांसपोजिशन को हमने इस तरह हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसका ऑर्डर भी हमने यहाँ पे निकाला, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी, कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं जितने भी अभी तक CSIR नेट के पेपर्स को ऑब्जर्व करा है या गेट के पेपर को ऑब्जर्व करा है, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर ये आपको फॉर्मूला यूज करना आ ही जाता है, ठीक है। ये नहीं मैं कहता कि सारा क्वेश्चन आपको इस बेस पे आ सकता है, इस फॉर्मूले के बेस पे, सिर्फ पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेस पे बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बेस पे सारा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, पर हाँ आपको कोई ना कोई ऑप्शन इस ऑप्शन से रिजेक्ट होती जरूर मिल जाएगी या सिलेक्ट होती जरूर मिलेगी।
ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ऑर्डर की। अब इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर मेन है कि हमारे जब भी हम ग्रुप पढ़ते हैं किसी एलिमेंट का, अगर हमारे पास ग्रुप फाइनाइट है तो उसके पास हमें एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना हमारे लिए मेन टास्क रहता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ है, हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि हाँ कि इसका ऑर्डर कैसे होगा। कैसे? हमारे पास ये एलिमेंट है, देखो 2, ठीक है, और ये 2, इनका एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे जो इंटीजर है और यहाँ पे जो इंटीजर है उनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आएगा ना वो हमारे पास उस टाइप के एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा। यहाँ पे आया 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2। इसको 2 बारी ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इसके बाद जैसे हमारे पास आइडेंटिटी था तो हमने क्या करा, एलसीएम निकाल दिया इनका। जैसे एलसीएम निकाल दिया हमने 2 का, 1 का, 1 का। ठीक है, जब एलसीएम निकाला, सॉरी हमने ये वाला पार्ट यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 1 और 1 का निकाला है। जब हमने पार्टीशन करी है सिर्फ उसका यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो 1 1 पार्टीशन थी ना उनका हमने निकाला है एलसीएम, तो हमारे पास ये आ गया 1। यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ 2, तो हमने एलसीएम निकाला 2 का निकाला तो हमारे पास 2 आ गया। हमने एक तरह से जो हमने पार्टीशन करी है ना उन इंटीजर्स का हमने एलसीएम निकालना लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर। अब बात करें इवन ऑर्डर के, ये परमुटेशन इवन है या ओड है उसको चेक करने का तरीका, कि अब आपके पास ये देखिए चेक करने का तरीका कि हमारे पास ये 2 था, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो 2 लिख लिया। नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ कितने यूज़ करेंगे पार्टीशन में? 2 करेंगे, -2, ये आया हमारे पास 0। 0 क्या है? इवन नंबर, तो ये इवन परमुटेशन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की। सेकंड के अंदर हमने लिखा 2, जो हमारे पास एज इट इज जो लेफ्ट हैंड साइड पे था इंटीजर यूज किया, और यहाँ पे इंटीजर कितने यूज करेंगे? 1, तो यहाँ पे -1 करना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना फ्रेंड्स कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड से एज इट नंबर उठा रहे हैं 2 को। ठीक है, या तो सिंपली आप बात समझ लीजिए कि अगर आप S2 के अंदर चेक करना चाहते हैं ये इवन परमुटेशन है और परमुटेशन 2 लिख दीजिए, और आप ये देखिए इसकी पार्टीशन से अंदर आप कितने नंबर ऑफ इंटीजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अगर टाइप की अगर आपने इसका ऑर्डर निकाल एक मतलब इवन परमुटेशन या ऑड परमुटेशन चेक करनी है, उसकी पार्टीशन निकालिए, उसके पार्टीशन में कितने नंबर ऑफ इंटीजर यूज करे हैं वो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे हमने 1 यूज करे हैं तो उसको वहाँ पे 1 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑड परमुटेशन होगी। इस तरह हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास S3 की। S3 के अंदर हमारे पास सेट के अंदर 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया? हमारे पास 6 आ गया, फैक्टोरियल 3 का हमने यूज़ करा। अब बात करते हैं इसकी पार्टीशन की। अब 3 की पार्टीशन को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से, जैसे कि 1 + 1 + 1, 1 + 2, 3। मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन 3 की 3 थी। तो इसका मतलब आपके पास S3 के अंदर सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट होने वाले हैं। मैंने टाइप बोला यहाँ पे, ठीक है, 3 एलिमेंट नहीं बोल रहा, 3 तरह के टाइप के, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 6 हैं, पर जो उनकी टाइप में अगर आप डिवाइड करोगे तब आपके पास 3 टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं। आपको ये चीज़ पता चल रहा है पार्टीशन से। समझ आ रही है फ्रेंड्स कि पार्टीशन का कितना बड़ा रोल है सिमेट्रिक ग्रुप्स के अंदर। अब बात करते हैं इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन की। ठीक है, अब आइडेंटिटी फंक्शन की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर निकाल लेंगे, तो आप वो चीज़ देख लीजिए फैक्टोरियल 3। अगर मैं लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टोरियल 3 यूज़ कर रहे हैं, फैक्टोरियल 3 1 कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 3 बारी, 1 की पावर 3 फैक्टोरियल 3, या पावर का हम फैक्टोरियल लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ गई। आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा यूनिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे सिमिलर इसकी सेकंड पार्टीशन की, 1 + 2 ट्रांसपोजिशन की। जैसे मतलब कि आपके पास x के अंदर 3 एलिमेंट थे। ठीक है, जैसे कि x के अंदर हमारे पास थे 1 2 3, ये हमारे पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये 3 एलिमेंट है, अब इसके अंदर क्या 1 एक एलिमेंट फिक्स हो जाए, बाकी 2 की परमुटेशन लिखें। लाइक अगर आप 1 को फिक्स कर दें तो हमारे पास परमुटेशन क्या बनेगी 2 3। ठीक है, अब इसी तरह आप 2 को फिक्स कर दो, हमारे पास परमुटेशन क्या बनेगी 1 3। इसी तरह अगर हम क्या ना 3 को फिक्स कर दें, हमारे पास परमुटेशन क्या बनेगी 1 2। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये 3 नंबर ऑफ परमुटेशन बनेगी। समझ आ रही है फ्रेंड्स? अब इसको फॉर्मूले की हेल्प से इसके नंबर निकालने की बात करें तो हमारे पास कितने बनेंगे? जैसे कि फैक्टोरियल 3, हमारे पास 3 चल रहे तो फैक्टोरियल 3 कर लिया हमने। ठीक है,
फैक्टोरियल 3 कर दिया। अब यहाँ पे 1 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, 1 एक बारी ही आ रहा है, 1 इंटीजर आपका एक बारी आया, ठीक है। अब सिमिलरली जो आपका 2 है इंटीजर, वो कितनी बारी आया, वो आपका भी एक बारी आया। अब इसके बाद इसका फैक्टोरियल 1, इसको जब आप सोल्व करोगे आपका आंसर 3 आने वाला है। यहाँ पे मैंने सोल्व करके दिखाया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर आपका 3 आने वाला है। तो आपके पास जो ट्रांसपोजिशन होने वाली है इसके अंदर, वो होने वाली है 3 एलिमेंट्स की होने वाली है। अब बात करते हैं 3 की, जो पार्टीशन 3 का मतलब कोई भी एलिमेंट अब आपका फिक्स भी नहीं हो रहा, और जो आपके पास साइकिल बनेगी ना, वो 3 साइकिल बनेगी। अब उस साइकिल की बात करते हैं किस तरह। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। फैक्टोरियल 3 कितनी रिपीट हो रहा है, 1 बाय, और उसका फैक्टोरियल 1, तो उसका मतलब 2। आपके पास 3 साइकिल यहाँ पे होने वाली है 2। अब इसका टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर अब चेक कीजिए, हमारे पास सिर्फ 3 ही सीरियल नंबर बने, ठीक है। पार्टीशन लिख दिया हमने, पार्टीशन। अब इसका नेम, जो हमारे पास जो फंक्शन सारे एलिमेंट फिक्स होते हो तो उसका नाम क्या देते हैं, आइडेंटिटी। और यहाँ पे इसको ट्रांसपोजिशन, और इसका 3 साइकिल। असल में जो हमारे पास 2 साइकिल होती है ना, 2 साइकिल मैं यहाँ पे रिपीट बोल रहा हूँ, पर उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। 2 साइकिल्स को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, स्पेशल नेम है हमारी बुक्स के अंदर जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। टाइप किस तरह की होंगी एलिमेंट की, आइडेंटिटी की, हम इसको इस तरह लिखते हैं। कई बुक्स फ्रेंड्स इस चीज़ को याद रखना, इसको आइडेंटिटी सिंपल ई को यूज़ करती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा के हिसाब से लिखते हैं, कभी कभार तो इनका अपना नज़रिया है हर बुक्स का। तो मैंने सिंपली आई मतलब कैपिटल आई यूज़ करा हुआ है, तो आप देख लीजिए आप कौन सा यूज़ करते हैं। ट्रांसपोजिशन हमारे पास किस तरह होती है, 1 2, और 3 साइकिल 1 2 3 हमारे पास आ गया। अब बात करें नंबर की, हमने नंबर निकाल दी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हमारे पास फॉर्मूला लगा के हमने लगाया था। अब बात करते हैं ऑर्डर की, ये मेन। अब ऑर्डर चेक कर लो, हाँ जी भाई कितने ऑर्डर के एलिमेंट आएंगे, तो पार्टीशन का हमने एलसीएम निकाल दिया। यहाँ पे पार्टीशन का है क्या आंसर, है एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम 1 का। इसके बाद हमारे पास कितना आया 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। अब यहीं पे हमने पार्टीशन करा, एलसीएम निकाला 1 का और 2 का, ठीक है। और 1 और 2 का हमारे पास जो एलसीएम आया वो हो गया 2, तो इसका ऑर्डर कितना रहने वाला है 2। सिमिलरली बात करें एलसीएम ऑफ 3, तो हमारे पास 3 आ गया, तो इसका ऑर्डर कितने रहने वाला है 3, ठीक है। तो इसी तरह आप आसानी से चेक कर सकते हैं ऑर्डर भी, अगर आपको पार्टीशन पता है। अब बात कर लेते हैं ये इवन परमुटेशन है ऑड परमुटेशन है। तो 3 सिंपल उठाया। इवन परमुटेशन हमने आइडेंटिटी फंक्शन बनाने के लिए नंबर ऑफ पार्टीशन के लिए जो एलिमेंट यूज करे थे, कितने यूज करे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो यूज करे थे इंटीजर कितने यूज करे थे, 3 यूज करे थे। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इवन नंबर, तो ये इवन परमुटेशन होगी। अब बात करते हैं सेकंड ट्रांसपोजिशन में 3। अब आपने ट्रांसपोजिशन बनाने के लिए, ठीक है, जो पार्टीशन हुई थी ट्रांसपोजिशन के लिए 3 की, उसमें आपने कितने नंबर ऑफ इंटीजर यूज करे हैं, 2, एक तो 1 एक 2, आपने 2 इंटीजर यूज करे तो 2 को माइनस कर दिया, आपके पास आ गया 1 ओड नंबर, तो ये ओड परमुटेशन होगी। सिमिलरली अब 3 के अंदर बात करें तो हमारे पास 3 है, ठीक है। अब आपको इसको पार्टीशन में कितने नंबर ऑफ इंटीजर यूज करे, हमने एक यूज करा, तो 3 माइनस 1 आपके पास आ गया 2, तो ये हमारे पास इवन परमुटेशन होगी, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे थे। अब आपके लिए होमवर्क हो गया कि S4 और S5 आपको खुद निकालना है, ठीक है। S4 और S5 निकाल के टेबल बना के आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हाँ सर ये मैंने सही करा है या नहीं करा, ठीक है। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड है तो आप मेरे ग्रुप में आप मुझे क्या नाम है पर्सनल मैसेज टेबल सेंड करना, ठीक है, सिंपली, तो वो चेक करके चेक करवा सकते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को करना जरूर, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। आशा करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।